तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। फाइनली मेरा जो एग्जाम चल रहा था वो खत्म हो गया है। तो आइए अब हम ये प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न को लगाते हैं। पीछे के लेक्चर में हम इसके बेसिक और जितने एग्जाम्पल थे उसको समझे थे ना। अब आइए यहाँ से देखिए, पहले थोड़ा बेसिक इसका समझ लीजिए क्या होता है। जैसे देखिए, हमको एफ एक्स का मान दे दिया है, तो इससे हम निकालेंगे एफ डैश एक्स का मान। यदि ये हमारा रहेगा ग्रेटर देन 0, तो ये किसके लिए हो गया? वर्धमान के लिए। ठीक, देखिए वर्धमान के लिए हो गया। अगर हो जाएगा एफ डैश यक्स लेस देन यहाँ से 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ह्रासमान के लिए। बस यही दो आप समझ लीजिए। ऐसे देखिए, ऋणात्मक आएगा तो वो हमारा क्या रहेगा, मतलब एक से कम आएगा तो वो हमारा ह्रासमान रहेगा, एक से बड़ा आएगा तो वो वर्धमान रहेगा। यदि हम यहाँ पे इक्वल कर दे ये दोनों पे, तो ये हमारा निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान हो जाता है। देखिए या ये पहले ये दोनों प्रश्न को हम समझते हैं, तो ये इसका थोड़ा बेसिक में कुछ इतना दम नहीं है और ये प्रश्न एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से पहला है, दिया है हमको एफ एक्स का मान 3x प्लस यहाँ से दिया है देखिए 17। तो इसका एफ डैश एक्स का मतलब इसका एक बार हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो यानी यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स। देखिए यहाँ से 3 कांस्टेंट को आगे रखेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से ये 17, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो इसका फाइनली क्या आ गया, 3 आ गया। तो देखिए ये जो 3 है, एक से बड़ा है कि छोटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये ग्रेटर देन ये 0 के हो जाएगा। यानी अब फॉरल यहाँ से लिख देंगे, x का मान किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ये रियल नंबर दिया है तो x का बिलोंग किससे करेगा, रियल नंबर से। तो यहाँ से करके लिख दीजिएगा, इसलिए एफ एक्स आर पर, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए फॉलन एफ एक्स, यहाँ से लिखिए फॉलन एफ एक्स आर, कामा लगा दीजिए, कामा आर पर वर्धमान है, आर पर वर्धमान है। बस यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें कुछ करना नहीं है, बस हमको दिखाना था कि जो इसका एक बार हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो एक से बड़ा आएगा कि छोटा। अगर बड़ा आ जाएगा तो हम कह देंगे ये वर्धमान है, छोटा आ जाएगा तो ह्रासमान है। तो यही बात लिख दीजिए, फलन एफ एक्स आर पर वर्धमान है, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हम समझते हैं। देखिए उसमें भी कुछ नहीं करना है। दूसरा प्रश्न दिया है, यहां से दूसरा हो जाएगा, एफ एक्स का मान हमको कितना दिया है, ई टू दी पावर 2x। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये f है तो f डैश x हो जाएगा। और देखिए हम बताए हैं कि d बटे dx यानी ई टू दी पावर x का समाकलन हो या अवकलन, यानी इसको इंग्लिश में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हो, तो इसका हमारा वही होता है। लेकिन ये हमको दे दिया है 2x, तो इतना पूरा को मानेंगे क्या हम x। तो e टू दी पावर x का देख लीजिए, यहाँ से क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन x की जगह पे 2x माने है तो यहाँ से 2x हो जाएगा। और यहाँ से d बटे dx, जिसको मान है उसका पूर्ण करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से d बटे dx इंटू 2x लगा देंगे। अब इसका करेंगे, ये देखिए ये 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में होगा तो उसका 1 ही हो जाएगा, i टू दी पावर 2x। अब देखिए e टू दी पावर 2x ये हमारा है एक्सपोनेंशियल, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या होता है, हमेशा वर्धमान ही होता है, इसका मान ऋणात्मक में नहीं आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए फलन एफ एक्स आर पर वर्धमान है या वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। यही बात लिख दीजिए, यहाँ से ग्रेटर देन 0 और ये फार ऑल हो जाएगा। और इधर लिख दीजिएगा x बिलोंग किससे कर रहा है, r से। ये हमारे एक एक नंबर के प्रश्न है, कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो देखिए या ये समझिए, हमारा पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझिए पहले सवाल में क्या कह रहा है, कहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन है। ये तो दिख ही रहा है। कहा है ए एक दिया है 0 से π/2, यानी 0 से 90 में क्या है, वर्धमान है। और बी दे दिया है 90 से 180 यानी π/2 पाई में क्या है, ह्रासमान है। और देखिए कहा है 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो आइए समझिए इसको कैसे लगाते हैं। देखिए यहां से हम लिखेंगे हल,
हमको दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक, साइन एक्स दिया है तो एफ एक्स का मान से हम पहले एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे, तो यहां से हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम तो लिखवाए हैं कि क्या होता है पता है ना, तो यहां से हो जाएगा इसका कॉस एक्स। यहां से देखिए लिख देते हैं डी बटे डी एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो हमको इसी से मतलब है तो इसी को हम बता रहे हैं, बाकी सब नहीं बता रहे हैं ना। तो इतना cos x हो जाएगा। अब आइए फिगर में समझिए, जैसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, यहाँ से ये हमारा y अक्ष, ये y डैश अक्ष, ये है x अक्ष, सॉरी यहाँ से y डैश और ये x डैश अक्ष। ठीक, इसमें क्या होते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव ही होते हैं, पता है ना, इसमें ऑल पॉजिटिव, ये तो 10वीं क्लास में पता होगा आप लोगों को। इसमें क्या होता है कि साइन और बटे कोसेक, यही दोनों क्या होते हैं, ठीक से लिख लेते हैं, साइन बटे कोसेक, यही दो होते हैं प्लस, बाकी के 4 क्या होते हैं माइनस। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारा टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी के 4 क्या होते हैं माइनस होते हैं, और उसमें कॉस और क्या होते हैं सेक प्लस होते हैं, बाकी के 4 माइनस। ठीक, इतना तो बात समझ में आ गया। अब यहां से यहां तक चलेंगे, 0 से ये क्या है पाई बाई 2, यहां से यहां तक चलेंगे तो 0 से पाई बाई 2। अब यहां से पूरा आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई। अब यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। यानी देखिए 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से क्या हो जाएगा 360, यानी हो जाएगा 2 पाई। अब आइए समझिए इसका अंतराल में क्या क्या है, फिगर से ही समझ जाएंगे कि क्या क्या करना है। देखिए ए वाला, यहां से देखिए पहले ए वाला 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है, तो देखते हैं कि 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है कि नहीं। तो 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान, तो यहाँ से तो देखिए इसमें लिखा है ऑल पॉजिटिव, ये सब क्या होते हैं सभी हमारे इसमें जो 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सभी हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा कॉस भी तो इसमें शामिल होगा, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम इसलिए यहां से लिख दीजिएगा अंतराल 0 कामा पाई बाई 2 में फलन वर्धमान होगा, फलन या एफ एक्स फलन वर्धमान होगा। तो फलन यहां से लिख दीजिएगा एफ एक्स वर्धमान होगा। बस ये सवाल लग गई है, बस आप लोगों को फिगर बनाकर वहां पे दर्शा देना, ताकि एग्जामिनर देखे तो कहे हाँ ये बच्चा जानता है पूरी तरह से। तो जब देखिए यहाँ से क्या है बी है, तो बी में चलते हैं, यानी 90 से 180 के बीच में, ये हो गया पाई बाई 2 यानी 90, और ये हो गया पाई का मतलब 180। तो इसमें देखते हैं, इसमें तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 क्या होते हैं माइनस। तो ये कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स ये माइनस में भी ना आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो माइनस वाले में भी कॉस शामिल होगा कॉस एक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं बी वाला, इसलिए यहाँ से इसलिए अंतराल यहाँ से पाई बाई 2 कामा पाई में फलन एफ एक्स ह्रासमान होगा। आप लोगों की जैसी मर्जी वैसे आप लोग हिंदी में बनाकर लिख सकते हैं ना, ये ह्रासमान होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तीसरा में क्या कहा है, 0 से पाई बाई 2 में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, 0 से 180 के बीच में पूछ दिया। देखिए 0 से और 180 में, इसमें तो आ जा रहा है वर्धमान और इसमें आ जा रहा है ह्रासमान, तो इसको हम नहीं ना कर सकते हैं कि वर्धमान है ह्रासमान है, क्योंकि इसमें दोनों आ जा रहा है, तो दोनों अंतराल लिखेंगे। तो यहाँ से सी वाला हो जाएगा, इसलिए अंतराल यहाँ से अंतराल लिख दीजिए वही सब, 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान, यहाँ से हो जाएगा वर्धमान, और हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से पाई बाई 2 कामा पाई में ह्रासमान है, यहाँ से कर दीजिएगा। इसलिए अंतराल 0 कामा पाई में फलन एफ एक्स, फलन यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स न तो वर्धमान है और
और यहाँ से लिख दीजिएगा नहीं हरस मान है। तो ये हमारा प्रश्न जाके कंप्लीट हुआ और है बहुत आसान। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर पेपर में देगा भी तो आप लोग लगा लेंगे। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अभी देखिए हिंदी में अपने तरीके से लिखवा रहा हूँ, आप लोगों की मर्जी जैसे आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सवाल यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही पर समझने वाला है, इसी को आप लोग पेपर में बनाकर हल कर लीजिएगा। अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 और 5 है। तो देखिए प्रश्न 4 में कहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) का मान इतना दे दिया है 2x² माइनस 3x से क्या है प्रदत्त फलन है, और a कहा है वर्धमान है और b कहा है हरसमान है। तो इसमें वर्धमान और हरसमान हमको बता दिया है, उससे हमको अंतराल ज्ञात करना है। तो आइए लगाते हैं हम। यहाँ से चौथा का हो जाएगा हल। यहाँ से लिख दीजिएगा दिया है f(x) का मान दिया है 2x² माइनस का 3x। तो देखिए अब इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि मैं कई बार बता दिया हूं कि कैसे होता है। तो ये f है तो f डैश x हो जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट 2 अपने जगह पे रहेगा, x² का करेंगे डिफरेंशिएशन तो पावर आगे, पावर में से एक कम, यानी पावर 2 आगे आएगा, 2 में से 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 और एक कम होगा पावर तो x माइनस। अब 3 अपने जगह पे और x जो है कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा। यानी इसका मान क्या आ गया यहाँ से हमारा इसका आ गया f डैश x का 4x माइनस 3। अगर मान लीजिए यहाँ से f डैश x का मान हम 0 मान ले तो 4x माइनस 3 का मान क्या आ जाएगा 3 बराबर 0। अब 4x, अब ये -3 है तो उधर पक्षांतर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा 3/4। अब यहाँ से एक संख्या रेखा पे इसको दर्शा देंगे। देखिए यहाँ से एक रेखा बनाएंगे। अब आप लोग जानते होंगे कि बीच में 0 होता है, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड जाते हैं तो प्लस में चलता है, ये हमारा प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, और इधर आएंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये 3/4 क्या है प्लस में ही तो है, तो इसको मान लीजिए ये इधर ही रहेगा, ये 3/4 इसको बीच में बना लेते हैं हम, 3/4 बीच में हो गया। तो अब देखिए यहीं से अंतराल हम ज्ञात करते हैं। तो ए में क्या कहा है, ए में कहा है वर्धमान है, तो अब तो लिखेंगे फलन f वर्धमान होगा यदि। तो वर्धमान कब होगा, जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तभी ना वर्धमान होगा। तो यहाँ से लिखेंगे f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x का मान निकाले हैं तो क्या आया है 4x माइनस का 3 ग्रेटर देन 0। इसका x का मान निकालेंगे तो x ग्रेटर देन 3/4 इतना आ गया। तो अब देखिए 3/4 ये कहाँ तक जा रहा है, प्लस से इनफाइनाइट तक चला जाएगा, यानी यहाँ से प्लस से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसका अंतराल क्या हो जाएगा, यहाँ से 3/4 से इनफाइनाइट। यहाँ से लिख सकते हैं अतः फलन f का अंतराल यहाँ से 3/4 कामा इनफाइनाइट होगा। इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हरसमान के लिए भी हम बता देते हैं। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को समझते जाना और नोट करते जाना। ये नहीं कि आप लोग देखकर ही छोड़ देंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए और नोट्स बनाइए और एक आध दो बार प्रैक्टिस कीजिए तब होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको भी हम रफ करते हैं, सेम टू सेम इसी पे वो भी लगाएंगे। देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे लिखे थे वर्धमान, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हरासमान, यहाँ से हो जाएगा हरासमान के लिए लेस देन हो जाएगा 0, तो यहाँ से f डैश x लेस देन 0, इसका मान है 4x माइनस 3 लेस देन 0। निकालेंगे x का मान यहाँ से, तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से 4x माइनस 3 को इधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, और यक्स ये इंटू में है तो इधर आ जाएगा, तो ये हमारा बट्टा में हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या है लेस देन है, लेस देन क्या है 0, तो 3/4 से अब ये पॉजिटिव में नहीं जाएगा क्योंकि लेस देन में है, ग्रेटर देन में रहता तो प्लस तक जाता, लेकिन लेस देन में है ये माइनस की ओर आएगा। अब ये माइनस की ओर घटता ही चला जाएगा। देखिए यहाँ से लेस देन है तो ये घटता ही चला जाएगा। तो यहाँ से जो लिखे थे वही हम लिख देंगे यहाँ से। अतः f का अंतराल, अब यहाँ से देखो यहाँ से 3, यहाँ से माइनस का इनफाइनाइट से 3/4 उल्टा लिख दिए क्या, माइनस इनफाइनाइट से रुकिए एक बार,
ठीक है, चलिए माइनस इनफाइनाइट से 3/4 होगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्रश्न छोटे छोटे हैं, आप लोग समझते जाइए और नोट बनाते जाइए। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 को हम बताते हैं, सेम टू सेम इसी के आधार पे वो भी है। अब देखिए यहां से इसको रफ करते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं। इसमें यहां से हमको दिया है दिया है एफ एक्स का मान 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 36x और प्लस का 7। ठीक, ये थोड़ा बढ़ा दे दिया है, तो इसका कुछ नहीं, इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन एक बार, तो f डैश x हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट करेंगे, पावर आगे आएगा तो 2 में 3 का गुणा होगा 6, इसमें से एक कम कर दो तो स्क्वायर। अब इसका पावर आगे आएगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे माइनस का 6, इसमें से एक कम कर दो तो x हो जाएगा। माइनस का 36 कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा, तो उसको नहीं करेंगे। और ये तो कांस्टेंट दिख ही रहा है तो इसका डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से इसका मान इतना आ गया। क्या कीजिए, इन दोनों में से क्या हमको कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, तो 6x² माइनस का x माइनस का 36, यहाँ से तो 6 के 36, 6 कॉमन लेके इसको ऐसे बना लेंगे। अब ये हमारा क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। तो देखिए इधर मैं गुणनखंड कर देता हूँ, x² माइनस का x और माइनस का 6। ठीक, इतना दिया है। तो देखिए आप लोगों को इसमें दिमाग क्या लगाना है कि ये माइनस का 6 दे दिया है ना, तो हमको इसको घटाकर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, हमको घटाकर एक लाना है या गुणा करके क्या लाना है, 6 लाना है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x² माइनस का 3 माइनस का 2 और यहाँ से x माइनस का 6, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही आएगा और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो अब इसको तोड़ देते हैं, x² माइनस x का 3 में गुणा करेंगे 3x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, 2 का x में गुणा करेंगे 2x और माइनस का 6। अब देखिए इन दोनों में से x कामा ले लेते हैं, x कामा लेंगे तो x माइनस का ये 3 हो जाएगा। और यही बात इधर भी लिख दीजिए, x माइनस का 3। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले कि गुणा करने पर इतना आ जाए, तो प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस 2 में x का गुणा करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस, और 2 में 3 का गुणा होगा 6 हो जाएगा। तो जो 2 है उसको एक बार लिखेंगे और जो यहाँ से है इसको एक बार लिखेंगे, तो x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस का 3। यानी इसको हल करने पे इतना आएगा। तो इतना मेरे में जगह नहीं है बोर्ड में कि इतना मैं करूँ, तो यहाँ पे मैं समझा दिया, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। यानी इसका हो जाएगा 6x प्लस 2 और x माइनस 3 और यहाँ से f डैश x। अब यहाँ पे बात समझिए, जैसे f डैश x हम 0 ले लें, क्या ले लें, 0 ले लें, तो x प्लस 2 यहाँ पे 6 भी रहेगा और x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये इंटू में है तो इधर जाएगा तो हमारा 0 में हो जाएगा, तो इससे मतलब नहीं है। तो यानी यहाँ से तब x का मान एक निकल के आएगा माइनस का 2 और एक मान निकल के आ जाएगा प्लस का 3। तो इससे हम एक रेखा पे क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद रफ करके यहीं पे हम बता देते हैं। अब देखिए इसको हम रफ करते हैं, इसका मान कितना है, -2 और ये प्लस का 3, तो ये एक रेखा यहाँ पे बना देते हैं। ठीक, इधर क्या होता है, प्लस वाला तो प्लस इनफाइनाइट तक इधर जाएंगे, इधर आएंगे तो माइनस का इनफाइनाइट तक। ठीक, बीच में होता है हमारा क्या, 0, तो इधर वाले को प्लस में लेकर चलेंगे, इधर वाले को माइनस में लेकर चलेंगे। तो देखिए इधर प्लस में क्या है 3, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया 3, और ये क्या है माइनस का 2, इसको इधर लेफ्ट साइड में मान लेंगे माइनस का 2। ठीक, तो 1 2 3 यहाँ पे बन रहा है, इसी को हमको दिखाना है कि किसमें आ रहा है पॉजिटिव, किसमें आ रहा है निगेटिव। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो उसमें हमारा अंतराल में क्या है, वर्धमान है, अगर निगेटिव आ जाएगा तो उसमें हमारा क्या है, ह्रासमान है। तो अब देखिए फाइनली हम इतना समझा दिए हैं, अब कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को लिखते जाना है। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए ए फलन एफ एक्स वर्धमान है, तब वर्धमान है तब वर्धमान है तब f डैश x और यहाँ से हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक, यहाँ से 0 आ जाएगा।
तो अब क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स का यहाँ से जो आया है उसी को हम लिखेंगे। देखिए यहाँ से इसको अब हम रफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से एफ डैश एक्स का मान क्या है 6x+2 और आएगा x-3 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। इसको हल करेंगे तो एक आएगा x यहाँ पे यहाँ पे x ग्रेटर देन एक -2 आएगा और x ग्रेटर देन एक 3 आएगा, इतना आएगा। ठीक, देखिए अब यहीं पे समझिए क्या करना है, इतना तो हल कर लेंगे, इससे मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे कि इसमें मिलाएंगे, हमको अंतराल इसमें पता करना है, इतना नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा, हमको अंतराल दिखाना है। देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या है 3 से यहाँ पे है हमारा प्लस इनफाइनाइट तक, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है। तो देखिए इसमें एफ डैश एक्स में हम रखते हैं 4, तो यहाँ पे 6 अपने जगह पे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, गुणे 6 गुणे 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो हमको ये गुणा करने से मतलब नहीं, हमको ये पता करना है कि क्या ये पॉजिटिव में आ रहा है कि निगेटिव में आ रहा है। तो ये हमारा अंतराल 3 से इनफाइनाइट तक क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ से -2 तक और 3 तक देखते हैं, तो इधर आएंगे हम तो ये घटता ही जाएगा, 2 1 0 -1 -2। तो इसमें आप लोग कोई भी मान ले सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे -1 ही ले लीजिए, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, -1 +2 और यहाँ पे हो जाएगा -1 -3। इसको हल करेंगे 6 गुणे -1 +2 क्या हो जाएगा, +1 गुणे -1 -3 -4। अब गुणा भी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो ये हमारा निगेटिव में ही आएगा, तो यहाँ पे माइनस बना लीजिए। अब इसमें देखिए इधर जाएंगे तो -3 -4 -5, तो मान के चलिए -3 ले लीजिए, तो 6 अपने जगह पे -3 +2 -3 अब इसको हल करेंगे तो 6 गुणे -3 +2 -1 -3 -6, तो अब माइनस माइनस ये हमारा कट जाएगा। तो अब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही मान देगा, तो यहाँ से पॉजिटिव लिख देंगे। तो इतना आप लोग हल कर लीजिएगा और यहाँ से लिख दीजिएगा। इसमें हमको वर्धमान के लिए दर्शाना था, तो लिखेंगे अतः फलन f(x) का अंतराल यहाँ से f(x) का अंतराल, तो देखिए किसमें प्लस है तो वो वर्धमान होगा, तो प्लस इनफाइनाइट से 3 तक, तो प्लस यहाँ से इनफाइनाइट से 3 और इसमें 2 है तो क्या लेकर चलेंगे, यूनियन माइनस इनफाइनाइट से -2 तक, तो यहाँ से क्या करेंगे -2 से -इनफाइनाइट तक। तो अतः फलन f का अंतराल इनफाइनाइट से 3 -2 से -इनफाइनाइट होगा, और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें हमको अंतराल बताना था, तो अंतराल यहाँ से निकालिए। अब देखिए हरसमान के लिए देखते हैं, तो हरसमान के लिए तो इसमें दिख ही गया कि -2 से +3 तक, ये हमारा ये क्या हो जाएगा, यही हरसमान के लिए अंतराल हो जाएगा। तो देखिए पहले इसको हम रफ करते हैं, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको रफ करते हैं। अब ये फलन f(x) वर्धमान के लिए है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हरसमान के लिए f(x) क्या हो जाएगा, <0। तो इसका भी मान निकालेंगे, तो यहाँ से क्या है f(x) को x+2 और x-3 और ये हो जाएगा <0। इसको अब हम हल करेंगे तो एक आएगा x <-2, एक आएगा x यहाँ से +3। तो ये इसमें हमको दिखाना है हरसमान के लिए, तो हरसमान के लिए देखिए इसमें ही ना आया है तो अंतराल दिखाना है, तो यहाँ पे करेंगे अतः फलन f का अंतराल हो जाएगा -2 से 3 तक, यहाँ से लिख देंगे -2, -3 होगा, और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जो प्रश्न मैं चौथा बताया था सेम उसी के आधार पर ये हमारा 5वां भी प्रश्न था, तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।